हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को पता है, थोड़ा सा मौसम खराब हो जाने के कारण आज जो है बच्चे कम उपस्थित हैं। अर्थात अब वह क्या कर सकते हैं कि YouTube के माध्यम से अपने घर पर बैठकर ही सवाल लगा सकते हैं। सीरियल से सवाल बताया जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ ध्यान दौड़ाइए आप लोग, और आप लोग भी साथ में दौड़िए। तो दिया गया क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग दिया गया 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम 99 पदों का योग ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन तो आना ही आना है, आप लोगों से दूर कहाँ जाएगा। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, 7 पदों का योग अर्थात n का मान दे दिया गया है 7 और यस n का मान दे दिया गया 49। तो प्रथम शर्त के अनुसार थोड़ा सा ध्यान देते चलना बाबू। प्रथम शर्त के अनुसार या प्रथम शर्ता अनुसार तो योगफल का सूत्र आप सबको पता है, यस n इक्वल टू सूत्र होता है n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू होता है d। तो ध्यान देते रहिएगा, यस n के स्थान पे आप लिख सकते हैं 49, n के स्थान पे 7/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n के स्थान पे हो जाएगा 7 - 1 और इंटू डी आपको पता ही नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7 × 9 7 7 7 49 अर्थात 7 इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस 7 में से 1 घटा देंगे 6 आ जाएगा, अर्थात यहाँ मिल गया 6d। इधर तो भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा, तो 7 दूना हो जाएगा 14 बराबर आपको मिल जाएगा 2a प्लस 6d। इसी को मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब द्वितीय शर्त के अनुसार थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा बाबू। द्वितीय शर्त के अनुसार अब 17 पदों का योग अर्थात n का मान दे दिया गया बाबू 17 और योग माने यस n का मान दे दिया गया 289। तो चलिए, द्वितीय शर्त के अनुसार फार्मूला वही है, यस n इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू होता है d। जिसका मान पता है आप मान रख सकते हैं बाबू। चलिए, यस n के स्थान पे 289, n के स्थान पे 17/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस n के स्थान पे 17 - 1 इंटू डी आपको ज्ञात करना है। 17 × 9 17 17 17 में 289। इस कंडीशन में आपको मिला 17 इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में 2a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे 16 इंटू डी आ जाएगा। अब 2 इधर जो है भाग कर रहा है, इधर जाएगा गुणा करेगा, 17 और दूना हो जाएगा 34 बराबर आपको मिल जाएगा 2a प्लस 16d अर्थात इसी को इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से ध्यान देते रहिएगा। सवाल बहुत कुछ होता नहीं है, मैथ का मतलब लो परसेंट होता है। हालांकि लोग इसे मैथ कह के शिखर पर ले जाकर बैठा देते हैं, अन्यथा मैथ में कुछ नहीं। आप रूल के अनुसार लगाएंगे, कितनों भी लांग सवाल रहेगा आप बेधड़क लगा सकते हैं, लेकिन अपने नियम के अनुसार चलेंगे तब। मैथ बहुत सस्ता भी है, बहुत महंगा भी है। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड है वो। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 आपको मिला है 2a प्लस 6d बराबर 14 और समीकरण नंबर 2 मिला है 2a प्लस 16d बराबर आपको दिया गया है 34। अर्थात घटाने पर ध्यान देते रहिएगा बाबू। घटाने पर जब घटाया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पोजीशन प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इधर प्लस और माइनस आपका कैंसिल हो गया। 6d में से 16d घटाएंगे तो बाबू आ जाएगा -10d, क्योंकि छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या घटाई जाती है तो हमेशा मान ऋणात्मक ही होता है। अर्थात 6 रुपये आपके पास है, किसी को 16 रुपया देना है तो आप किसी से 10 रुपया उधार लेंगे तब न उसको देंगे।
और जब 10 रुपया उधार ले लिए तो आप 10 रुपया माइनस में है कि नहीं है, माइनस में है, वही बात है। अब 10 में से अगर 14 में से अगर 34 को घटा दिया जाए, जब 14 में से 34 को घटाएंगे तो इक्वल टू आपको -20 प्राप्त होगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10 एकन्नन 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा। इस कंडीशन में बाबू आपको सार्वंतर प्राप्त हो गया 2। अब यही डी का मान चाहे जिस समीकरण में रखकर आप प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान देते रहिए। समीकरण नंबर 1 आपको मिला है 2a + 6d = 14। चलिए बाबू 2a + 6 × d के स्थान पे 2 बराबर दिया गया 14। इस कंडीशन में 2a + 6 दूनी 12 बराबर है बाबू 14। इधर पोजीशन प्लस में उधर जाएगा माइनस में। 2a बराबर हो जाएगा 14 - 12। तो 2a बराबर बाबू 14 में से 12 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a का मान 1 आ जाएगा। हमें 99 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इधर चले आइए बाबू, 99 पदों का योग इस कंडीशन में बराबर सूत्र वही होता है n/2 इन ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d होता है। n/2 इन ब्रैकेट में 2 × a के स्थान पे 1 + n - 1 × d का मान निकला है बाबू 2। तो इस कंडीशन में आपको मिलेगा n/2 इन ब्रैकेट में 2 एकन्नन 2 + 2 में n से गुणा करेंगे 2n - 2 एकन्नन 2। यहाँ -2 और +2 आपका हो गया कैंसिल। मिला आपको बाबू n/2 गुणे मिल गया 2n, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू n का n में गुणा करेंगे तो n² अर्थात 99 पदों का योग आ गया n²। हमारे समझ से किसी को कहीं पर किसी भी प्रकार का समस्या तो नहीं होना चाहिए। अगर समस्या होगा तो आप बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, मैथ आपको कंफर्म आ जाएगा, 100% आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए बाबू। दिया गया आपको एक समांतर श्रेणी के 99 पदों का योगफल इतना है, माने 3n² - n है पहला पद तथा सार्वंतर निकालिए। इस कंडीशन में आपको 99वां पद अर्थात n = दे दिया गया 3n² - n और यस इन ब्रैकेट में n - 1 का मान निकालेंगे तो 3 इन ब्रैकेट में n के स्थान पे हो जाएगा n - 1 का वर्ग और माइनस इन ब्रैकेट में n के स्थान पे n - 1 हो जाएगा। पहले इसको आप सॉल्व ही कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में क्या मिलेगा, यस इन ब्रैकेट में n - 1 बराबर 3 इन ब्रैकेट में a - b के होल स्क्वायर के सूत्र में जो सूत्र होता है a का वर्ग + b का वर्ग -2ab अर्थात यहाँ मिल जाएगा आपको n² - 2ab माने -2n + 1 का वर्ग कर देंगे 1 और माइनस इन ब्रैकेट में n - 1। ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में यस इन ब्रैकेट में n - 1 बराबर अंदर 3 का गुणा करेंगे तो 3n² - 3 दूना 6n + 3 एकन्नन 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, -n + 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में यस इन ब्रैकेट में n - 1 बराबर आपको मिल जाएगा 3n² - 6n में -1n जोड़ेंगे तो -7n + 3 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा। अब श्रेणी का 99वां पद ध्यान दीजिएगा, श्रेणी का 99वां पद बराबर आपको यस n इन ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा यस n - 1। तो सबका पद दिया गया है। इस कंडीशन में यस n के स्थान पर लिख सकते हैं आप 3n² - n और माइनस इन ब्रैकेट में इसके स्थान पर लिख सकते हैं बाबू 3n² - 7n प्लस कितना 4। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। इस कंडीशन में मिलेगा आपको 3n² - 1n माइनस 3n² a मिलके प्लस हो जाएगा कितना n 7n और a माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस, केवल बचा कितना 4।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ -3n² से +3n² कैंसिल हो जाएगा। -1n में +7n जोड़ेंगे तो केवल 6n आएगा और माइनस बचा कितना 4। अब यहाँ से आप ज्ञात कर लीजिए पहला पद t1 = 6 गुणे n के स्थान पे 1 -4 अर्थात आ जाएगा 2। अब निकालेंगे आप दूसरा पद, माने t2 = 6 गुणे n के स्थान पे 2 -4। इस कंडीशन में 6 दूनी 12 -4 आ जाएगा 8। अब आपको निकालना है सार्वंतर। ध्यान देना बाबू, सार्वंतर इन ब्रैकेट में d बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद आप निकाले हैं 8 और माइनस प्रथम पद है 2, सार्वंतर आ जाएगा 6। अर्थात इस कंडीशन में पहला पद इन ब्रैकेट में a का मान निकला 2 और सार्व अंतर इन ब्रैकेट में d का मान निकल गया 6, और यही ज्ञात भी करना था बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलू दौड़ का क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। बताया गया है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। एक आलू दौड़ में क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सवाल तुरंत आ जाएगा भाई। लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना। एक बताया गया आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लीजिए एक बाल्टी रखी हुई है, ये आपका बाल्टी है और यहाँ पर आलू रख दिया गया है, और पहले बाल्टी से इसकी दूरी दे दिया गया कितना मीटर है, 5 मीटर है। उसके बाद आपको बताया गया बाबू 5 मीटर है और 5 मीटर दूरी पर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3-3 मीटर पर, सीधी रेखा में 3 मीटर पर, यहाँ भी सीधी रेखा में 3 मीटर पे, यहाँ भी सीधी रेखा में 3 मीटर पर ऐसे डॉट 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 रख दिया गया है। बताया गया बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर, फिर सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर और 3 मीटर की दूरी पर डॉट 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 इसी प्रकार रख दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। बताया गया भैया रखा गया है, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखा पर कुल 10 आलू रखे गए हैं, और बताया गया आपको ध्यान देते रहिएगा, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है या करती है, निकटतम आलू को उठाती है। कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी इसको मिटा दिया जाएगा भाई। यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, उसके बाद बताया गया निकटतम आलू को उठाती है। यहाँ पहुंची, इस आलू को उठाया, पुनः लाके बाल्टी में डाला, फिर गया इस आलू को उठाया, लाके बाल्टी में डाला, फिर यहाँ गया इस आलू को लाया और पुनः बाल्टी में लाकर डाल दिया। कहने का मतलब उसकी प्रतिक्रिया कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। एक बार जा रही है, दोबारा आ रही है, एक बार जा रही है, दोबारा आ रही, बस इतना ही क्वेश्चन है। और उसके बाद बताया गया इनमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरियां दौड़नी पड़ेगी, तो यही ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस बाल्टी उल्टी को मिटा दे रहे हैं भाई, कुछ करना नहीं है। तो आपको बताया गया वह प्रतिक्रिया कितना बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है। तो पहले आप लिख देंगे 2 इन ब्रैकेट में पहले 5, फिर एक सीधी रेखा में 3, माने 5 3 8, 8 3 11 और 11 3 14 डॉट 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 इसी प्रकार चलता जाएगा। बस क्वेश्चन इतना हो गया। उसके बाद इसमें देखेंगे आप क्या दिया गया, प्रथम पद इन ब्रैकेट में a का मान है 5, और बताया गया निकालेंगे आप सार्वंतर इन ब्रैकेट में d का मान हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अर्थात आ जाएगा 3, और n का मान 10 आलू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, और इनका योगफल ज्ञात करना है। 10 आलुओं द्वारा चली गई दूरी का कुल योगफल ज्ञात करना है। योगफल का सूत्र आप सभी को पता है, n/2 इन ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू होता आपका d। तो ध्यान दीजिएगा, n के स्थान पे हो जाएगा 10/2, इन ब्रैकेट में 2 गुणे a के स्थान पे 5 प्लस n के स्थान पे 10 - 1 और इंटू d का मान आपका निकला है 3। 2 × 9 2 2 5 10, 5 इन ब्रैकेट में 10 प्लस 9 गुणे कितना आ जाएगा 3,
इस कंडीशन में आपको 5 इन ब्रैकेट में 10 प्लस 9 त्रिक हो जाएगा 27, 27 में 10 जोड़ देंगे 37 आ जाएगा। इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 2 से इतना हो गया। इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा 5 गुणे, अब यहां में पहले ध्यान दीजिएगा, अब यहां 5 में आप 2 से गुणा कर सकते हैं क्योंकि प्रतिक्रिया उसकी 2 बार हो रही है, एक बार जा रही है और दोबारा आ रही है। और नहीं तो यहां सूत्र में ही आप 2 into कर सकते थे ब्रैकेट में लगा के, लेकिन यहां भी कर देंगे तब भी कोई बात नहीं है। 5 में 2 से गुणा कर देंगे और गुणे इधर आपको मिल जाएगा कितना, 27 में 10 जोड़ देंगे आ जाएगा 37। इस कंडीशन में 2 पचे 10 गुणे हो जाएगा 37, 37 में 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा योगफल 370। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ लास्ट में आपको 2 से गुणा कर दिया गया क्योंकि प्रतिक्रिया उसका 2 बार, एक बार जा रही है और आलू उठाकर ला के पुनः बाल्टी में डाल रही, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही, फिर आ रही है, क्रिया 2 बार कर रहा है। इसलिए यहाँ 5 में 2 से क्या कर दिया गया, गुणा, या यहाँ सूत्र में ही आप 2 से गुणा करके फार्मूले में लगा सकते थे। और हमें तो ये कन्फर्म है आप सभी को सवाल आ गया होगा, और अगर सवाल आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना भाई। और उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आप कमेंट बॉक्स में जाके बेधड़क कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के जरिए अपनी राय को हम तक पहुंचा सकते हैं और हम तक पहुंचेगा तो हम आपके समस्या का समाधान करते रहेंगे। धन्यवाद।